कि भारत की इकोनॉमी में इतनी ताकत है, अगर सरकार दो काम कर दे, केवल दो काम जरूर, यकीन मानिए देश की इकोनॉमी 5 फोल्ड बढ़ जाएगी। मैंने आपकी देखी एक रील वायरल हो रही है जिसमें आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स अगर माफ कर बिल्कुल, इनकम टैक्स को अबॉलिश करना पड़ेगा। इनकम टैक्स अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया टैक्स है, 1857 की क्रांति के बाद लगाया गया है, भारत को गरीब बनाए रखने के लिए लगाया गया। स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी ने इस पर बहुत बात की है। वर्तमान में सुब्रमण्यम स्वामी जी जो सांसद भी रहे हैं, उन्होंने बात की है, मोदी जी के समर्थक रहे हैं वो। और दुनिया के जितने बढ़िया एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट, वो ये बताते हैं इनकम टैक्स एक्चुअल में गरीब बनाता है जनता को। अगर इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाएगा, जनता अमीर बन जाएगी, जनता फ्लोरिश कर जाएगी। और कैसे करेगी? मानो आपके पास या किसी व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए आज कैश है, ना वो गाड़ी खरीद सकता उस पैसे से, ना घर खरीद सकता, ना गोल्ड खरीद सकता, ना कपड़े खरीद सकता, कुछ भी खर्चा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक है। भाई ब्लैक जाके कहां से घर खरीदा? रजिस्ट्री करानी पड़ी तो व्हाइट देना पड़ेगा ना। गोल्ड खरीदेगा तो उसको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, तुरंत इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। मान लो इनकम टैक्स अबॉलिश हो गया, अब जितना मर्जी कैश लेके चलो, आप 2 करोड़ रुपए कैश लेके जाओ, गाड़ी खरीद लो। तो क्या होगा? जो आज ब्लैक मनी जिसे कहा जा रहा है, वो ब्लैक क्यों है? क्योंकि उस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा। जब इनकम टैक्स खत्म हो गया तो व्हाइट हो गई सारी, तो वो इकोनॉमी में आना शुरू होगा पैसा। और जितनी इकोनॉमी में चल रहा है, आप भी सीए को रखते होगे, मैं भी रखता हूं। सीए क्या बोलता है? भाई साहब ये बताओ कितना टैक्स भरना है, ये नहीं बताता कितना बन रहा है। टैक्स तो फिर फॉर्मूला बना देता है वो कि इतना ही भरना है, ऑब्वियस। तो वो ब्लैक व्हाइट का सिस्टम खत्म हो जाएगा अगर इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाए। लेकिन एक क्वेश्चन है सर यहाँ, मतलब आपने इतना डिटेल एनालाइज किया, गुजरात में आपने पूरा स्टडी किया, तो जो बात आपको पता है क्या सरकार को, अधिकारियों को नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार के अधिकारियों को भी पता है। लेकिन समस्या क्या है, अब पता नहीं ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन शायद कुछ लोग सरकार में ऐसे बैठे हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं। देश को एक ऐसे वित्त मंत्री की जरूरत है जो देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को समझे और उसको ठीक करे। दूसरा, मैंने एक बताया था एक वीडियो में, वो भी काफी वायरल हुआ, कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है जिसको हम स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं, आपने घर खरीदा, मैंने बेचा, सरकार को 7% कमीशन क्यों चाहिए? जो डीलर दिलवाएगा उसको 1% 2% मिलेगा, सरकार को 7% चाहिए। अच्छा, हर बार चाहिए? मैंने बेचा, आपने खरीदा, आपने स्टैम्प ड्यूटी भर दी, फिर आपने बेचा, किसी और ने खरीदा, फिर सरकार 7% लेगी। क्यों चाहिए भाई? पेपर रखने का ना, पेपर पे स्टैम्प लगाने का। तो पेपर पे स्टैम्प लगाने का 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपए ले लो यार। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 10,000 रुपए फिक्स कर दो, 1 लाख रुपए फिक्स कर दो। परसेंटेज में क्यों 7% क्यों? सर लास्ट प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी चाहिए। हाँ, प्रॉपर्टी गेन टैक्स भी चाहिए, कैपिटल गेन टैक्स भी चाहिए। समस्या क्या है कि आपको टैक्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और जब टैक्स लिया जाता है, आप भी टैक्स पेयर हो, मैं भी टैक्स पेयर। टैक्स पेयर से जब टैक्स ले जाता है, उसे बताया जाता है आपके टैक्स से रोड बनेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। लेकिन जब आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है तो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। यहाँ पर हम जब बीमार होते हैं हम लोग, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि अच्छी सुविधाएं नहीं है। हमें रोड पे टोल टैक्स भी देना पड़ता है क्योंकि अच्छे रोड नहीं है। तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? जब मैंने कैलकुलेट किया, पूरा 3 साल लगा स्टडी करने में, कैलकुलेट किया तो पता चला भारत सरकार द्वारा कलेक्ट किया गया ज्यादातर टैक्स सरकार के एम्प्लॉयज की सैलरी देने में जा रहा है, सरकार ने जो लोन लिए हुए लोन के इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है, बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, कुछ गरीबों की योजनाओं में जा रहा है। अच्छा, गरीबों को तो फ्री में मिल जाता है, राशन फ्री मिल जाता है, घर फ्री मिल जाता है, आम इंसान को, आप और हम टैक्स पेयर को तो कुछ नहीं मिलता। सर वोट उधर ज्यादा है ना, वोट बैंक है। नहीं, तो बात वो नहीं है ना। यानी आप गरीब रखना चाहते हो, या तो सरकार या नेता ये लोग बोले कि हम गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं। मैं तो फॉर्मूला दे रहा हूं ना, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दीजिए, स्टैम्प ड्यूटी को खत्म कर दीजिए, जीएसटी को 5% की दर पर ले आइए, जो आदर्श दर होती है। और जितने भी आपके ऑडियंस सुन रहे हैं जो व्यापारी, वो ईमानदारी से बता देंगे, अगर जीएसटी 5% हो जाए तो क्या कोई भी व्यापारी बेईमानी से काम करेगा? नहीं करेगा। आप दिल्ली में लाजपत राय मार्केट बड़ी मार्केट है जी। मेरे एक स्टूडेंट है, 100-1 करोड़ का बिजनेस करते हैं पर मंथ का। मैंने उनसे पूछा, भाई आपका यहाँ बिजनेस है और भी लोग करते हैं, कितना बिजनेस होता है? कह रहे हजारों करोड़ का बिजनेस होता है इस मार्केट में पर डे, लेकिन 99% ब्लैक में होता है। मैंने पूछा क्यों भाई, व्हाइट में क्यों नहीं? कह रहे सरकार को जीएसटी चाहिए 18% और हमारा मार्जिन है 5% का, तो हम क्यों करेंगे व्हाइट में? आपकी वीडियो कहीं सरकार तक ना पहुंच जाए? नहीं, पहुंचनी चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूं सरकार में बैठे लोगों को ये बात समझनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो हमें जिम्मेदारी दो। 15 ईयर पूरा प्लान है, पूरा ब्लूप्रिंट है। 15 साल के अंदर देश से गरीबी समाप्त हो जाएगी, देश से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, भारत की इकोनॉमी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होगी। भारत की इकोनॉमी में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। समस्या क्या है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता।
मोदी जी अगर आपको कल बुला लेते हैं कि शहनवाज भारती जी आप आइए प्लीज और प्रेजेंटेशन दीजिए कि ये सब कैसे होगा, आई ब्लूप्रिंट। एम रेडी, 100% रेडी। पूरा ब्लूप्रिंट है सरकार के। मोदी जी तो चल लिए बड़े आदमी हैं, मैं कह रहा हूँ वित्त मंत्री के कोई सचिव, कोई अधिकारी, सीएम बुला लें दिल्ली। सीएम वो बुलाए, बात करें, मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे हो सकता है। और उन्हें भी मालूम है ये बात सच है, वो स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, अगर इनकम टैक्स खत्म हुआ तो फ्लोरिश होना शुरू होगा, व्यापार बढ़ेगा, जीएसटी कम होगा तो नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी, तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा नहीं, तब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा। हम केवल सर्विस इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना होगा।